वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। आज आपको एक कहानी सुना रही हूँ। नकारात्मक दृष्टिकोण यानी कोसने की आदत। एक मेंढक एक तालाब के पास से गुजर रहा था। तभी उसे किसी की दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। उसने रुक के देखा तो दूसरा मेंढक उदास बैठा हुआ था। पहले मेंढक ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? तो उसने दूसरे मेंढक ने कहा, देखते नहीं ये तालाब कितना गंदा है, या कितनी गंदगी, या ज़िंदगी कितनी कठिन है। पहले यहाँ इतने सारे कीड़े मकोड़े हुआ करते थे, पर अब मुश्किल से ही कुछ खाने को मिल पाता है। अब तो भूखों मरने की नौबत आ गई है। तो पहला मेंढक बोला, मैं करीब के ही एक तालाब में रहता हूँ, वो साफ़ है और वहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी मौजूद है, आओ तुम भी वहीं चलो। दूसरा मेंढक मायूस होते हुए बोला, काश यहाँ पर ही खूब सारे कीड़े मकोड़े होते तो मुझे हिलना नहीं पड़ता। पहले मेंढक ने समझाया, लेकिन अगर तुम वहाँ चलते हो तो तुम पेट भर के कीड़े खा सकते हो। दूसरा हताश होते हुए बोला, काश मेरी जीभ इतनी लंबी होती कि मैं यहीं बैठे बैठे दूर दूर तक के कीड़े पकड़ पाता और मुझे यहाँ से हिलना नहीं पड़ता। अब पहले मेंढक ने उसे फिर समझाया, ये तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारी जीभ कभी इतनी लंबी नहीं हो सकती, इसलिए बेकार की बातें सोचकर परेशान होने से अच्छा है वो करो जो तुम्हारे हाथ में है। चलो उठो और मेरे साथ चलो। अभी वे बात कर ही रहे थे कि एक बड़ा सा बगुला तालाब के किनारे आकर बैठ गया। अब दूसरा मेंढक लगभग रोते हुए बोला, वाह, अभी मुसीबत कम थी क्या कि ये बगुला मुझे खाने का गया, अब तो मेरी मौत निश्चित है। तो पहले ने कूदते हुए बोला, घबराओ मत, जल्दी करो, मेरे साथ चलो, वहाँ कोई बगुला नहीं आता है। दूसरा मेंढक उसे जाते हुए देख ही रहा था कि बगुले ने उसे अपनी चोंच में दबा लिया। अब मरते हुए दूसरे मेंढक मन ही मन सोच रहा था कि बाकी मेंढक कितने लकी हैं। बहुत से लोग दूसरे मेंढक की तरह होते हैं। वे अपनी मौजूदा परिस्थिति से खुश नहीं होते, पर वे उसे बदलने के लिए हिलना तक नहीं चाहते। वे अपनी नौकरी, अपने व्यापार, अपने माहौल, हर किसी चीज़ के बारे में शिकायत करते हैं, कमियां निकालते हैं, पर उसे बदलने का कोई प्रयास नहीं करते। और हैरानी की बात यह है कि वे खुद भी जानते हैं कि ये चीज़ें उनके जीवन को कैसे बदल सकती है, पर वे कोई प्रयास नहीं करते और एक दिन बस ऐसे ही सस्ते में दुनिया से चले जाते हैं, मेंढक की तरह टर करते हुए। आइए आज से परिस्थितियों को कोसने की आदत अभ्यास छोड़ें और आगे बढ़ें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।